हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज डॉलर ईआरपी में आपके लिए लेके आया हूँ आइटम एंड सर्विस। आइटम और सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं और उसका ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये अपना डॉलर ईआरपी का सॉफ्टवेयर हमने ओपन करके रखा था पहले से, और यहाँ पर जैसे ही आइटम में जाते हैं तो 3 ऑप्शन शो होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। इसमें से हम पहले लिस्ट में चेक कर लेते हैं कि कौन सी आइटम है। लिस्ट तो अभी खाली ही होगा, खाली है, बैक आ जाता है। अब मॉडिफाई में यहाँ से आपका लिस्ट होता है तो उसमें से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐड में हम आइटम अभी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आता है नेम। आप यहाँ पर आइटम का नेम डालेंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम एक अपना कंपनी क्रिएट किया था कि फॉरवे अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड करके, तो अप्लायंस है, इस हिसाब से हम उसके ही आइटम क्रिएट करेगा। तो LG LED 50 इंच और उसका ये हमने आइटम डाल दिया है। अब आता है उसका एलियास में तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसी तरह से ये भी वर्क करता है। यहाँ पर आप किसी भी आइटम का या प्रोडक्ट का या सर्विस का आप शॉर्ट नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप शॉर्ट नेम के हिसाब से भी कोई भी आइटम या सर्विस सर्च कर सकते हैं। और प्रिंट नेम तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। प्रिंट नेम में जो भी आप नाम लिखोगे वो आपके वाउचर के अंदर शो होगा। अब आता है अपना ग्रुप। इसमें अभी ऑलरेडी जनरल ग्रुप ही है। अगर आप मान लीजिए इसमें ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, तो F3 दबाइए। F3 दबा के यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रुप। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखा है ग्रुप का जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। हमने लिख दिया LED TV। और एलियास भी आप रखना चाहते हैं तो रखिए, वरना छोड़ दीजिए। और इसमें नीचे दिया है प्राइमरी ग्रुप और अंडर ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप यानी कि मेन ग्रुप। ये क्या आप इसको मेन ग्रुप में रखना चाहते हैं या फिर अंडर ग्रुप पहले से कोई ग्रुप है अपना बनाया हुआ, उसके अंदर आप इसको मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी एक ही ग्रुप बनाया हुआ है जनरल, लेकिन हम यहाँ पर अभी प्राइमरी ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे। हमने प्राइमरी ग्रुप कर दिया सिलेक्ट। और नीचे आते हैं, नीचे 2 टैब दिए हैं, अपडेट टेक्स्ट डिटेल और ऑटो एलियास। उसमें से अपडेट टेक्स्ट डिटेल में स्पेसिफाई HSN कोड, ये जो LED TV रहता है उसका HSN कोड क्या रहेगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो यस, वो कंपलसरी है, इस करना पड़ेगा। और उसके बाद HSN कोड कौन सा है LED TV का, वो यहाँ पर डाल दीजिए। आप हम डाल देते हैं 8528। ये अपना LED TV का HSN कोड है। और ये LED TV कौन सी कैटेगरी में आती है, टैक्स कैटेगरी के 18%, 5%, 12%, 28%। LED TV 18% में आती है, तो हम उसको फिक्स ही कर देते हैं कि कोई भी कंपनी का LED TV हो 18% ही GST उसका लगेगा। इसलिए हमने फिक्स कर दिया GST 80%। यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑटो एलियास अभी क्लोज है, वो एडवांस लेवल है, वो बाद में ऐसा लगे तो हम उसका पूरा एक वीडियो बना देंगे। ये से मास्टर सेव हो गया, अपना ग्रुप सेव हो गया। यहाँ पर लिख के आ गया LED TV। वो टैक्स कैटेगरी हमने डाला था GST 80%, अपने आप ले लिया। HSN कोड जो हमने डाला था वो अपने आप ले लिया। अब जब भी आप LED डालोगे ग्रुप में तो GST 80% और उसका HSN कोड अपने आप ले लेगा। और उसके बाजू में ये वैलिडेशन है कि आप GST का जो HSN कोड रहता है आइटम का, वो आप
चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। यहाँ पर वैलिडेट पे चेक क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वर्जन परचेस करना पड़ेगा, डेमो वर्जन में नहीं होगा। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर यूनिट डिटेल लिखा सबसे पहले। यूनिट डिटेल में मेन यूनिट है, मेन यूनिट नहीं है, पीस है, केजी है, ग्राम है, जो भी है आपके हिसाब से इस आइटम के लिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो F3 करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। बाद में आता है आइटम प्राइस। इसका आइटम प्राइस क्या है, यहाँ पर प्राइस बॉक्स में मेन यूनिट के अंदर लिखा है सेल प्राइस, परचेस प्राइस, MRP, मिनिमम सेल प्राइस, सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस। इसमें सबसे पहले सेल प्राइस। सेल प्राइस वो चीज़ है कि आपने इस आइटम का सेल प्राइस क्या रखना है, जो आप यहाँ पर एक बार डाल देंगे तो जब आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो आइटम में LED TV, LG LED TV जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो अपने आप सेल प्राइस जो होगा वो पिक कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम डाल देते हैं, अभी हमने 45,000 रुपये डाल दिए और परचेस प्राइस है हमारा 43,000 की हमारी परचेस है। MRP है उसका 65,000, ये हमने तीनों मेंशन कर दिया। और मिनिमम सेल के लास्ट में आप कितने तक सेल करना चाहते हैं, हमने 45,000 तो ऑलरेडी डाला है, लेकिन आप उससे कम रेट में सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल 45,000 ही डालेंगे। और सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस हम अभी कुछ नहीं डालेंगे, वो 45,000 से भी कम हो सकता है। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है टैक्स इनवॉइस प्राइस फॉर सेल। ये जो भी आप प्राइस यहाँ पर लिखते हो वो टैक्स पेड है या उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो बोल रहा। अगर आप नो करते हो तो ये बिना टैक्स का है 45,000 रुपये। अगर आप यस कर देते हैं तो ये 45,000 रुपये सेल प्राइस आपने लिखा वो टैक्स पेड हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा टैक्स इनवॉइस इंक्लूसिव प्राइस फॉर सेल, कि जब आप सेल करो तब यहाँ पर जो प्राइस आए वो आप सेल के हिसाब से, मान लीजिए आपने 45,000 में सेल किया तो उसके अंदर GST भी अपने आप पिक कर लेता है। अगर वो आप अनेबल करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो ही रखें। उसके बगल में टैक्स इंक्लूसिव प्राइस फॉर परचेस, परचेस के लिए वैसे भी है, आप जब कोई परचेस करते हैं तब उसको यस कर देंगे तो जो परचेस किया है 43,000 में, वो 43,000 अमाउंट डालते ही GST अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में आता है अपना डिस्काउंट और मार्कअप। सेल डिस्काउंट कंपाउंड। अगर आप जब कोई आइटम सेल करते हो तब यहाँ पर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर। आप कोई पर्टिकुलर इस आइटम का कोई डिस्काउंट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर यस करके आप बना सकते हो। वो एडवांस है, आगे देखेंगे। पर्टिकुलर अभी बेसिक है तो बेसिक में ही अभी चलते हैं, ज़्यादा एक साथ लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। वैसे सेम आता है परचेस डिस्काउंट और स्पेसिफाई परचेस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, वो सेल जैसा ही है, सेम टू सेम ही है, लेकिन ये परचेस है और सेल है। अब आता है एडवांस फ्यूचर में। एडवांस फ्यूचर में यहाँ पर सेट क्रिटिकल लेवल, आप इस आइटम का कोई लेवल सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आता है मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंटेन स्टॉक बैलेंस। मेंटेन स्टॉक बैलेंस को यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि आप जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं उसका स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं। तो हमें स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसलिए हम उसे यस करेंगे। अब आगे चलते हैं स्पेसिफाई सेल अकाउंट। ये जो आइटम है LED TV, आप उसको जब सेल करें तो कौन से सेल अकाउंट में इसको डिफाइन करना चाहते हैं। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है उसको। वैसे ही सेम टू सेम नीचे स्पेसिफाई परचेस अकाउंट,
करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं। और उसके नीचे ऑप्शन आता है स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वेंडर। इसका मतलब ये है कि आप ये एलईडी टीवी एलजी का जो परचेस कर रहे हैं वो कोई एक ही वेंडर से आप कंटिन्यू परचेस करेंगे इस आइटम को। अगर ऐसा है, करते हो, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वेंडर को यस कीजिए, वरना नो कीजिए। हम ऐसा तो नहीं है कि एलजी एलईडी टीवी एक ही आदमी से परचेस करेंगे, कई सारे वेंडर रहते हैं, हम किसी के पास से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफाई में यस कर दिया वेंडर स्पेसिफाई में, तो आप दूसरे वेंडर से ये आइटम परचेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दूसरा आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपको आइटम लेने ही नहीं देगा, तुरंत आपको एरर शो करेगा जब आप वाउचर क्रिएट करेंगे तब। वो देखेंगे नीचे आता है सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन। अभी कुछ नहीं करना है, नो ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नोट्स। यहाँ पर आप आइटम की अलग अलग नोट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो। मान लीजिए एलईडी 50 इंच टीवी है, तो उसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, जो भी आप, ये कर्व है, ये राउंड है, ये फेस है, ये जो भी हो। और उसके बाद में आता है अपना आइटम इमेज। आइटम इमेज अभी तो है नहीं, लेकिन आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल एलियास। मल्टीप्लस एलियास में ये है, मान लीजिए एलजी का एलईडी टीवी है 50 इंच, तो 50 इंच का टीवी अपने यहाँ तो मान लिए कि एलजी का बहुत सारे 50 इंच का टीवी रहता है, बराबर। तो उसके अंदर आप पर्टिकुलर मॉडल बनाते हो। कोई मान लीजिए 32F है, कोई 32N है, कोई 32C है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो 32N, 32F, 32C। उस हिसाब से उसका क्वांटिटी, उसका यूनिट, उसका सेल प्राइस, उसका परचेस प्राइस, उसका एमआरपी, मिनिमम सेल प्राइस, वो सब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। अभी लास्ट में आता है कैटेगरी। कैटेगरी में भी कुछ नहीं है, वो आगे देखेंगे हम। अब अपना मास्टर सेव कर लेते हैं F2 करके। ये अपना मास्टर सेव हो गया। अब बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम लिस्ट में जाके देख लेते हैं। पहले आइटम क्रिएट हुआ वो दिखाई देता है, यस, यहाँ पर आ गया। LG LED 50 इंच टीवी है, उसका ग्रुप का नाम LED टीवी, ओपनिंग स्टॉक 0 है, यूनिट है 20। और मॉडिफाई में जाके हम इसको, कुछ गलती रह गई हो तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये था अपना। और एक हम और आइटम ऐड कर लेते हैं, उसमें लिखते हैं सर्विस। हमने ये तो आइटम किया था, उसका स्टॉक मेंटेन कर देंगे, और एक सर्विस का हम डाल देते हैं। सर्विस लेबर में आता है, तो सर्विस या रिपेयरिंग का हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। हम लिख देते हैं रिपेयरिंग सर्विस, उसका एलियस, बाकी सेम प्रोसेस। और यहाँ पर ग्रुप आप करना चाहते हो तो ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप में हम F3 करके यहाँ पर डाल देंगे सर्विस। हाँ, सर्विस के अंदर आता है, और ये प्राइमरी ग्रुप ही रखेंगे, क्योंकि ये अप्लायंस कंपनी है अपनी, तो उसके अंदर बहुत सारे सर्विस तो रहता ही होगा, इसलिए रिपेयरिंग है, इंस्टॉलेशन, एनीवे। और यहाँ पर स्पेसिफाई HSN कोड रहेगा सर्विस का। सर्विस का HSN कोड जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सर्विस का HSN कोड है 9987, और उसका टैक्स कैटेगरी हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये सर्विस का है, तो सर्विस 18% GST लगेगा। रिपेयरिंग हो, सर्विस हो, इंस्टॉलेशन हो, उसमें सर्विस के अंदर 18% GST लगता है। हमने ये मास्टर सेव कर दिया, यहाँ पर अपने आप पिक कर लिया उसका HSN कोड। ये अपने यूनिट कौन सा रखेंगे,
यूनिट तो इसमें पीस के हिसाब से भी रख सकते हैं, यूनिट के हिसाब से भी रख सकते हैं, और आप पर नोज के हिसाब से भी रख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। हमने पीसेस के हिसाब से रखते थे अभी, और उसका ओपनिंग स्टॉक तो आएगा नहीं क्योंकि सर्विस का बिल है। इसमें सेल प्राइस हम मेंशन करना चाहते तो कर सकते हैं, उसमें कुछ मेंशन नहीं करना, लेकिन अपना एडवांस फ्यूचर के अंदर मेंटेन स्टॉक बैलेंस को नो करना पड़ेगा। ये नो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम ये सर्विस दे रहे हैं, इसका स्टॉक हमें मेंटेन नहीं करना है, इसलिए हम इसको मेंटेन स्टॉक बैलेंस को नो करेंगे कि हमें ये सर्विस की आइटम को मेंटेन नहीं करना है। और वैसे भी सर्विस के आइटम स्टॉक में नहीं आती कभी। उसके बाद आता है इसका डिस्क्रिप्शन। अगर यहाँ पर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पर 10 टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जो भी मेंशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर इमेज भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और ऑप्शन फील्ड भी है यहाँ पर, लेकिन वो एडवांस है इसलिए भी शो नहीं कर पाएंगे। और कैटेगरी तो अभी क्रिया ही नहीं, हम मास्टर शो कर लेते हैं और हम लिस्ट में देख लेते हैं कि अपनी आइटम क्रिएट हुई है या फिर नहीं। यस, आ गई। रिपेयरिंग सर्विस उसका पेरेंट ग्रुप है, ओपनिंग स्टॉक नील है, और पीस के हिसाब से हमने रखा है। अब आते हैं उसका आइटम ग्रुप। यहाँ पर से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो भी आपको मॉडिफाई करना हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। मास्टर शो कर दिया, बाहर निकल जाता है क्वाइट। अब आते हैं आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप में भी 3 ऑप्शन है, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। वो तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी आप ऑप्शन खोलेंगे उसके अंदर तो नहीं ऑप्शन होगा ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। हमने ये 2 ऑलरेडी क्रिएट किए होते, एलईडी टीवी और सर्विस। जो हम का प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे तब। ये मॉडिफाई तो आपको पता ही है, सब में सेम प्रोसेस होगा। मॉडिफाई मतलब कि आपको सुधार वधार करना हो वो। यहाँ पर एक नया ग्रुप बना लेते हैं एयर कंडीशन के नाम से। एक एयर कंडीशनर, और उसका आप एलियास शॉर्ट नेम दे सकते हैं, ऐसे ही देना चाहते हैं तो, और पेरेंट ग्रुप में ही रखेंगे। HSN कोड उसका डिपेंड कर देते हैं। HSN कोड है 8415, और उसको टैक्स कैटेगरी ऐसी मोस्टली 28% GST में आता है, इसलिए हम उसको 28% सिलेक्ट कर देते हैं। और एलियास तो एडवांस सेव, ये मास्टर हमने सेव कर दिया। अब बाहर निकल जाए तो उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफाई लिस्ट में आ गया एयर कंडीशनर। यस, सबसे पहले ही आता है एयर कंडीशनर। अगर हमने अंडर ग्रुप में डाला होता तो ये जनरल के अंडर में दिखाई देता एयर कंडीशनर, इसलिए हमने ये सब पेरेंट ग्रुप में रखा है, क्योंकि एयर कंडीशन LED सब पेरेंट ग्रुप में आते हैं, लेकिन उसके मॉडल सब अलग अलग रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अपना अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।